नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 50 जिला 50 खबर। दूदू जिले से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। दूदू में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन के बाद फर्श पर ही सुला दिया। अस्पताल परिसर में महिलाएं दर्द से करहाती रही। रेनवाल मांझी अस्पताल प्रशासन की ये कैसी निर्दयता। करीब 30 महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। तबेले की तरह नसबंदी कर फर्श पर एक लाइन से इन महिलाओं को सुला दिया। महिलाओं में ऑपरेशन के बाद संक्रमण फैलने का अब खतरा बना हुआ है। महिलाओं को बेड तक नसीब नहीं हुए, करहाती रही महिला। ये तस्वीरें देखिए और अपना सिर दे मारिए किसी दीवार पर। कोस लीजिए अपनी किस्मत को कि आप ऐसे चिकित्सा विभाग के भरोसे बैठे हैं जिसका खुद का कोई धनी धोरी नहीं है। ये चिकित्सा महकमा पूरी तरह नकारा, निकम्मा। ये इन महिलाओं को देखिए, इन महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, नसबंदी का ऑपरेशन किया गया और इसके बाद जैसे तबेले में आपने गायों को लेटे हुए देखा होगा, जानवरों को लेटे हुए देखा होगा, उसी तरह इन महिलाओं को फर्श पर छोड़ दिया गया। जिंदगी और मौत इनके हवाले। चिकित्सा विभाग, अस्पताल प्रशासन इस ओर से बेपरवाह, लापरवाह, कामचोर, निकम्मा ये अस्पताल प्रशासन। दूदू का यह अस्पताल है। नसबंदी के नाम पर महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ किया गया और कोई भी जिम्मेदार इस पर संज्ञान नहीं ले रहा। बड़ी खबर, तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। दिलीप चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ दूदू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरे सूबे को दिखा रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि कुंभकर्णी नींद में अभी जिम्मेदार नहीं सोए होंगे और इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। आपने बात की होगी अस्पताल प्रशासन से, क्या रिएक्शन आया उनका? जी सुमित, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 20 किलोमीटर दूर रेनवाल मांझी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां आज 25 से 30 महिलाओं का नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है। और नसबंदी का ऑपरेशन करने के बाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बिल्कुल सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक तबेले में जैसे जानवरों को बिठाया जाता है, वैसे एक रूम में महिलाओं को चादर बिछा के फर्श पे सुला दिया। इससे महिलाओं में आपस में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक जयपुर के महज बगल में ये ऐसे हालात हैं, तो दूर दराज क्षेत्रों में क्या हालात होंगे। वहां जब मौके पे जाके देखा गया तो महिलाओं के एक दूसरे से वो बातें कर रही थी, लेकिन जमीन पे लेटने का दर्द उनके चेहरे पे छाप। रेनवाल मांझी अस्पताल, इस अस्पताल का नाम बताया जा रहा है। आपने अस्पताल अधीक्षक से, आपने डॉक्टर से, आपने यहाँ कार्यरत नर्सिंग कर्मियों से, चिकित्सा कर्मियों से बात की? दिलीप, जब मैं वहाँ पे मौके पे पहुंचा तो मैंने 5-7 महिलाओं से मैंने बात की, लेकिन जब तक वहाँ से स्टाफ जा चुका था, केवल एक कंपाउंडर था जो भी वहाँ पे मौके पे नहीं मिला। अच्छा, जरा दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, सरकारी अस्पताल है ये? जी, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ। जो सरकारी हॉस्पिटल है और ये जयपुर से महज 20 किलोमीटर दूरी है। कितने बेड का ये अस्पताल है? कितने चिकित्सक यहाँ पर कार्यरत हैं? कितनी महिलाएं यहाँ पर फर्श पर लेटी हुई थी? दिलीप, 28 महिलाओं का ऑपरेशन आज हुआ है, उसमें से 15-20 महिलाओं को फर्श पे चादर बिछा के लेटा दिया था। हाँ। और कितने बेड का ये अस्पताल है? कितने चिकित्सक यहाँ पर कार्यरत हैं? दिलीप, इसमें अभी वर्तमान में 3 या 4 ही चिकित्सक हैं, जबकि स्टाफ यहाँ पे ज्यादा है और 3-4 की पोस्ट खाली है, जिसमें कंपाउंडर भी शामिल है। कितने बेड का अस्पताल है दिलीप, ये बताएंगे आप? ये 15 और 20 बेड के आसपास। तो फिर 30 से 35 महिलाओं का ऑपरेशन कैसे किया गया है एक साथ? जी, जब 15 से 20 बेड की व्यवस्था इस अस्पताल में है तो 30 से 35 महिलाओं का ऑपरेशन एक साथ कैसे किया गया? जब उनके लिए व्यवस्था अस्पताल में नहीं है तो तुरंत ही ऑपरेशन करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी?
बिल्कुल सुमित, यह स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है कि बेड अगर नहीं थे तो इनको इतनी महिलाओं का एक साथ नसबंदी का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। अगर इन महिलाओं इस वजह को से कुछ होता महिलाओं के तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दिलीप, आपने पूछा, बात की आपने, ऊपर तक बात पहुंचाई आपने, क्योंकि ये चिकित्सक इस वक्त पर पैर पसार कर नींद में सोए होंगे। आपने क्या इन चिकित्सकों के ऊपर, आपने चिकित्सा विभाग से बात की? जिम्मेदारी कौन ले रहा है इसमें? मैंने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा बीसीएमओ ने बातचीत नहीं की। बीसीएमओ बातचीत करने से दूर भाग रहे हैं और यहाँ पे गांव के आसपास की बोली भाली महिलाएं आती है जो स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से बातचीत नहीं कर नहीं पाती है। हम कोशिश कर रहे हैं दिलीप, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन से या डीसीएमओ से चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों को हम फोन पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमारा फोन भी कोई उठा नहीं रहा है, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आज ना सिर्फ ये अस्पताल प्रशासन अपनी कामचोरी पर हंस रहा होगा, बल्कि आज पूरा सूबा शर्मिंदा है। इस अस्पताल को लेकर क्या दिलीप, पहले भी कभी कोई शिकायत मिली है क्या? इससे पूर्व भी यहाँ पे एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से 1-2 लोगों की मौत हो चुकी थी 1 साल पहले। बार बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पे सुधार बिल्कुल अभी नजर आ नहीं रहा है। इन महिलाओं के परिजनों से बात हुई दिलीप आपकी? क्योंकि मुझे नहीं लगता, महिलाओं की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी तरह का रिएक्शन दे पाई होंगी आपको, किसी तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई होगी, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन ने तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जमीन पर। क्या इनके परिजनों से बात हुई है आपकी दिलीप? इनके परिजनों से मेरी बात हुई है, लेकिन यहाँ पे गांव के लोग आते हैं तो उनका कहना है कि यहाँ पे हर महीने की 19 तारीख को यहाँ पे नसबंदी का कैंप होता है। हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है। तो नसबंदी का कैंप होता है मालिक, तो वहां पे इंतजाम भी होते हैं। नसबंदी के कैंप में ये नहीं होता है कि भेड़ बकरियों की तरह आप नसबंदी करेंगे और छोड़ देंगे मरीज को मरने के लिए। जी, इसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो तस्वीरों में देखने के बाद में एक आम आदमी की भी रूह कांप जाए, लेकिन फिर भी सरकारी नुमाइंदों ने अभी तक इस मामले में खुलकर बोलने भागीरथ चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भागीरथ चौधरी जी, स्वागत कर रहा हूं सर आपका जी राजस्थान पर। और जी राजस्थान खोलिए, ये तस्वीरें देखिए। अपने विभाग पर, चिकित्सा विभाग पर थोड़ा शर्मिंदा हो लीजिए सर। और अगर तस्वीर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं डिस्क्राइब कर देता हूं सर इन तस्वीरों को। महिलाओं का नसबंदी का ऑपरेशन किया जाता है, भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह फर्श पर फेंक दिया जाता है उन्हें मरने के लिए सर। जी, ऐसा मेरे पहले संज्ञान में नहीं था। मैं मध्य प्रदेश दमोह में हूँ अभी, और अभी जो बताया गया तो ये इस तरह का है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और इस तरह की लापरवाही करना ये अच्छी बात नहीं है। और हम अभी तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है। यदि अभी आपने जो कहा तभी मुझे मेरे संज्ञान में था नहीं, मैं पता करवाता हूँ। और इस तरह की कोई भी लापरवाही करी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। भागीरथ जी, अच्छी बात है कि आपने खुद ही कह दिया कि आपके संसदीय क्षेत्र का ये मामला है। मुझे जरा ये बताइए सर, हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो, मान लेता हूं मैं ये बात, लेकिन अब जब जी राजस्थान आपके संज्ञान में बात ला चुका है तो जरा आश्वस्त करते जाइए सर पूरे राजस्थान को, पूरे सूबे को, कि ऐसे निकम्मे और नकारा चिकित्सा कर्मियों पर आप क्या एक्शन लेंगे कल की तारीख में सर? बख्शा नहीं जाएगा, कह दीजिए सर एक बार। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं बात करूंगा, जो मेरे संज्ञान में नहीं। अभी मैं दमोह में हूँ, मैं मध्य प्रदेश हूँ मैं, और अभी भी आपने कहा तब पता लगा। यदि इस तरह की घोर लापरवाही हुई है तो ये बहुत निंदनीय है, चिंताजनक है। और स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करेंगे, और यदि जो लापरवाही करी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, हम लगातार चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर साहब को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हो, उनका जवाब नहीं आ रहा है। शायद उसी राजस्थान खोल चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख चुके हैं। सर, मुझे इतना बताइए बस, भागीरथ चौधरी जी, करवद्ध निवेदन है आपसे, इस तरह के चिकित्सा कर्मियों से इस तरह अगर
पहला सवाल ये, अगर इन महिलाओं को कुछ होता तो जिम्मेदारी कौन लेता? हमारी टीम वहां पहुंची, इसलिए ये हालत आज दर्शकों के सामने आ गई। ऐसे चिकित्सा कर्मियों पर तो पहले ही सर लगातार सवाल उठते आए हैं, इन पर नकेल कसने के लिए क्या करेंगे सर आप? देखिए, वास्तव में इस तरह की लापरवाही करी है तो ये मैं कह रहा हूँ ये बहुत चिंता का विषय है। मैं आपको बताता हूँ भागीरथ सर, माफी के साथ आपको काट रहा हूँ भागीरथ सर, माफी। जो जिम्मेदार चिकित्सक होंगे और इस तरह की घोर लापरवाही करी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। और मैं खुद चिकित्सा मंत्री जी से और मैं बात करूंगा, और हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा वहाँ दूदू से विधायक है, मैं उनसे भी बात करूंगा। चौधरी साहब, बस आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इन तस्वीरों को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्श पर कम से कम 30 से 35 महिलाएं पड़ी हुई हैं सर। मैं पड़ा हुआ शब्द इसलिए काम में ले रहा हूं जैसे कोई सामान को हम फेंक देते हैं, ऐसे इन महिलाओं का नसबंदी का ऑपरेशन करके इन्हें फेंक दिया सर फर्श पर। 30 से 35 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया नसबंदी का। इस अस्पताल की व्यवस्था है 15 से 20 बेड की। क्यों इस अस्पताल ने, जब इनके पास व्यवस्था नहीं थी तो 30 से 35 महिलाओं का ऑपरेशन किया? और उसके बाद क्यों नहीं इंतजाम किए गए इन महिलाओं के समुचित रखरखाव के इस अस्पताल में सर? इस अस्पताल प्रबंधन पर क्या सर ये आश्वस्त कर जाइए सर भागीरथ सर, क्या अस्पताल प्रबंधन पर कल की तारीख में कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? मैं कल फिर से आपका फोन लूंगा सर। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से और दूदू से हमारे विधायक है उप मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रेमचंद बैरवा जी से मैं बात करूंगा। और वास्तव में जो आप कह रहे हो यदि ये है तो वास्तव में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस तरह की लापरवाही करना एक मानवीय दृष्टि से बहुत ही शर्मनाक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार राजस्थान की और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर सख्त एक्शन लेंगे और जो भी इसमें कोई लापरवाही करी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है सर, आपने आश्वस्त कर दिया, मैं मान गया, लेकिन कल मैं आपको फिर से फोन लाइन पर जोड़ूंगा सर और इन तस्वीरों के साथ कल फिर से बात करेंगे। भागीरथ चौधरी साहब केंद्रीय मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ये तस्वीरें दूदू की है जहां से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा साहब आते हैं, वहां का ये अस्पताल है। अस्पताल का नाम भी आपको दिखा रहे हैं हम, रेनवाल मांझी अस्पताल, जहां पर इन महिलाओं का कैंप लगा था, नसबंदी का कैंप। 30 से 35 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया और फेंक दिया गया इन्हें किसी सामान की तरह, जानवरों की तरह फर्श पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब देखना यह होगा चिकित्सा विभाग, चिकित्सा मंत्री, केंद्रीय मंत्री इस अस्पताल पर इन नकारा निकम्मे कामचोर डॉक्टर्स पर, चिकित्सकों पर जो इस अस्पताल में काम करते हैं, जो सरकार से फोकट का पैसा वसूल करते हैं, जेबें भरते हैं और निकल जाते हैं, उन पर क्या एक्शन अब सरकार लेगी? ये तस्वीरें देख लीजिए और अपनी किस्मत को फोड़ लीजिए।